स्वागत है आप सबों का बच्चों की दुनिया में। बच्चों की दुनिया में मैं आपके लिए लाती हूँ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सीख देने वाली कहानियाँ जो बच्चों की मन को बहुत भाती हैं। और आज इसी क्रम में मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ, गोलू और गुलाब। आँख खोलते ही गोलू की नज़र सामने अलमारी पर पड़े प्लास्टिक के फूलों पर जा पड़ी। उसका रसगुल्ले सा गोल मटोल गाल गुलाब की तरह लाल हो गया और वह बस बिस्तर से निकलकर सीधा फूल की क्यारी तरफ भागा। बरामदे में सामने बनी क्यारियों में ढेर सारे पौधे लगे हुए थे, जिनमें धनिया, प्याज, टमाटर और लहसुन के पौधे थे। क्यारियों के बगल में दीवार के किनारे बहुत सारे गमले रखे हुए थे। उनमें बेला, गेंदा, रात रानी और गुलाब के पौधे लगे हुए थे। उन सभी पौधों से हटकर एक छोटा सा गमला रखा हुआ था। उस गमले में गुलाब के पौधे पर एक छोटा सा नन्हा सा गुलाब मुस्कुरा रहा था। गोलू सीधा उसी के पास जा पहुंचा और गमले के पास बैठकर फूल को ध्यान से देखने लगा। सुंदर फूल की नन्ही नन्ही पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें सूरज की रोशनी में मोती के जैसे चमक रही थी। उसको देखकर गोली की आंखें जगमगा उठी। एक ओस की बूंद को उसने धीरे से छुआ और फिर मुस्कुरा उठा। मन ही मन खुश होते हुए गोलू अपना मुंह फूल के पास ले गया और उसकी खुशबू सूंघने लगा। चॉकलेट और लड्डू से कई गुना मीठी मनमोहक खुशबू से उसका मन खिल गया। धीरे से पौधे की टहनी को पकड़कर फूल को उसने अपने पास लाया और फिर उसे अपने गालों से स्पर्श कराया। उस कोमल स्पर्श से उसके चेहरे का गुलाबी रंग और भी गुलाबी हो गया। उसे हल्की सी गुदगुदी का एहसास हुआ और उसके दूध के छोटे छोटे दांत ट्यूबलाइट की तरह चमक उठे। गोलू की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। आंखों में खुशियों के सागर उठने लगे और गुलाब की पंखुड़ियों से भी कोमल होठों पर खुशी नाच उठी। इतना खुश तो कभी न हुआ था। कोई भी खिलौने उसे इतना आनंद देते ही नहीं थे जितना कि यह गुलाब का नन्हा सा फूल। पर तभी न जाने कहां से उड़ते उड़ते एक रंग बिरंगी तितली वहां आ गई। पहले तो उसे देखकर गोलू बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि वह भी उस फूल की तरफ लपक रही है तो गोलू चौकन्ना हो गया। उसके प्यारे नन्हे फूल की खुशबू कोई और सूंघे ये कैसे हो सकता है? और फिर केवल खुशबू की बात होती तो शायद मान भी जाता। वह तो फूल को जूठा करना चाहती थी। छी, लालची कहीं की। सवेरे सवेरे मुंह तक नहीं धोया और चली आई बासी मुंह मेरे फूल को जूठा करने, कहते हुए गोलू तितली वहां से भगाने लगा। लेकिन तितली कहाँ भागने वाली थी? इधर से उधर, उधर से उधर। तितली आगे आगे, गोलू पीछे पीछे। जहां गोलू ने फूल को जूठा नहीं करने की ठानी थी और तितली ने भी जैसे फूल की खुशबू सूंघने की जिद पकड़ ली थी। तितली एक पेड़ से उड़कर दूसरे पर चली जाती, फिर गोलू के वहां जाने पर वह तीसरे या चौथे पर चली जाती। तितली के पीछे भागते भागते गोलू एकदम थक गया। उसका नन्हा सा दिल धक धक करने लगा और चारों तरफ साए साए हो रही थी। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा का झोंका जब उसके बदन से लगा तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसे एक आत्मिक सी सुख की अनुभूति हुई। यह सब उस मासूम तितली की वजह से हुआ था। अब उसका सारा गुस्सा चला गया। उसने बड़े प्यार से तितली की तरफ देखा। वह दूसरे पेड़ पर ललचाई नजर से गुलाब के फूल को देख रही थी। गोलू का तितली के प्रति मन बदल गया। वह तितली को बोलते हुए कहा, लगता है तुम मुझसे नाराज हो गई है। आ जाओ आ जाओ,
अब तुम खुशबू सूंघ सकती हो, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। पर तितली चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही, हिली तक नहीं। उसने एक बार अपने पंख जरूर हिलाए। गोलू को लगा वो बहुत नाराज है, आखिर उसने उसे दौड़ाया भी तो बहुत है। बेचारी थक गई होगी। सच में मैं कितना शैतान हूँ, हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता हूँ। अब तो मुझे इससे माफी भी मांगनी पड़ेगी। इतना कहकर गोलू ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और बोला, लो अब मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, अब तो मान जाओ। लगता है अब भी तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ। ठीक है, मैं अपने कान भी पकड़ लेता हूँ। कहते हुए गोलू ने अपने दोनों कान पकड़ लिए। पर तितली अब भी अपनी जगह से नहीं हिली, स्टैचू बनकर बैठी रही। इस बार तो उसने अपने पंख भी नहीं हिलाए। गोलू सोच में पड़ गया, अब क्या हुआ? मैंने तो माफी भी मांग ली, हाथ भी जोड़ लिए, कान भी पकड़े, पर ये मानती ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? अचानक उसे कुछ याद आया। वह मुस्कुरा पड़ा और धीरे से बोला, ओ अब मैं समझा, तुम शर्मा रही हो। तितली ने इस बार 2 बार पंख हिलाए, जैसे कह रही हाँ। गोलू फिर बोला, कोई बात नहीं, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। और फिर गोलू ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। पर वह उंगलियों के बीच में से झांक झांक कर देख रहा था कि तितली क्या कर रही है। पर जब वह अपनी जगह से न उड़ी तो उसने फिर से आंख खोल दी और बोला, मुझे पता चल गया कि तुमने ये देख लिया कि मैं झांक रहा था। ठीक है, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, तुम मजे से इसकी खुशबू ले लो। कहकर गोलू खड़ा हो गया, बरामदे की तरफ चल दिया। 4-5 कदम बढ़ाने के बाद उसने पलट कर देखा तो तितली गुलाब के फूल पर बैठी हुई थी, मजे से फूल का रस चूस रही थी और प्रसन्नतापूर्वक अपने पंखों को भी हिला रही थी। यह देखकर गोलू के गोरे गोरे गाल और भी गुलाबी हो गए और वो गुनगुनाता हुआ अपने कमरे में चला गया। तो बच्चों, हमारी कहानी तो यहाँ खत्म हो गई और हमें सीख दे गई कि गोलू की तरह हमें भी फूलों से, पौधों से, तितलियों से ढेर सारा प्यार करना चाहिए। ये तो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और हमें हमेशा खुशी प्रदान करते हैं, है ना बच्चों? और इसी के साथ तो हम विदा लेते हैं। कल फिर दूसरी कहानी के साथ हम हाजिर होंगे। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ।